शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर डर लगाया, नाथों शेरों से घबराया। वन में नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तपस्वी धर्म को क्या है सुदृढ़ किया। ऐसे महान पुरुष का आज क्या है जन्मदिन, और उस संबंध में अभी तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज धर्म प्राण वीर लोका शाह के जीवनी के ऊपर आपके सामने संदेश देंगे। और सादरी क्षेत्र तो इतना सौभाग्यशाली क्षेत्र है कि जहां पर लोका शाह के नाम से लोका शाह जैन गुरुकुल, और जिसमें हजारों बालक क्या है पढ़े, ऐसे महान संस्था जहां पर है लोका शाह के नाम से, वहां पर आप लोका शाह के जीवन के ऊपर क्या है जाने। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्र हमें दिखता है, ऐसे पूर्ण चंद्र दिखने के दिन हमारे यहाँ पर जैन धर्म और खास करके स्थानकवासी धर्म के प्राण लोकचंद्र, जिनका नाम इस कार्तिक पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को के दिन लोकचंद्र रखा, ऐसे स्थानकवासी धर्म के धर्म प्राण लोकचंद्र जी का जन्म और अवतार के रूप में उनका नाम लोंका शाह। आज चातुर्मास काल की पूर्णाहुति हो रही है और गुरुदेवों के प्रवचन का श्रवण करने का हमारे पास आज का यह सुनहरा मौका। चतुर्विक संघ ने इन महीनों में और चतुर्विक संघ की उपस्थिति में धर्म ध्यान, तपस्या, सम्मेलन, समन्वय, क्षमादान प्रदान आदि अनेक आयोजन संयोजन संघ के माध्यम से हुए। गुरुदेव के सहयोग से, यज्ञ से मैंने चातुर्मास में जो भी गुरुदेव ने जो भी मैं प्रोग्राम बोला, हाँ तारा भाई ये करो, उनका इतना सहयोग रहा, इतना मुझे आज्ञा दी और मैं वो प्रोग्राम कराया, एक्टिविटीज़ कराई। सब सादड़ी वाले भी, सभी महिला मंडल भी इतने उत्साह से सभी प्रोग्राम किए कि मुझे भी मालूम नहीं था कि इतने उत्साह से वो प्रोग्राम करके एक दिन में मैंने महावीर स्वामी का जन्मोत्सव का प्रोग्राम कराया और सभी इतने उत्साह से प्रोग्राम में भाग लिया। पर ये सब गुरुवर का आशीर्वाद है, गुरुवर की देन है कि उनके आशीर्वाद से जो कुछ हुआ वो हुआ। तपस्या की तो वो भी मैं सोच रही थी कि तपस्या में कैसे आगे बढ़ूं, पर देखो एक गुरुवर का आशीर्वाद है कि वो भक्तों के मनों को जान लेते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपके आशीर्वाद से आप मुझे स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान में जो भी प्रेरणा दी, आप तो मेरे प्रेरणा स्तोत्र हो। गुरुदेव, आज मुझे वो बीजापुर का वो दिन याद आ गया जिस दिन आपने आदेश दिया था कि अगला चातुर्मास सादड़ी में होगा। उस दिन जो उपस्थिति थी, इन 4 महीनों के जो कार्यक्रम हुए उसको सार्थक कर दिया। जो 150 लोग उस दिन वहां आए थे, उन सब की जो भावनाएं थी वो यहां पर सार्थक हुई। चातुर्मास बहुत बढ़िया रहा। गुरुदेवों ने भी धर्म का प्रचार, तप का प्रचार बहुत अच्छा किया। सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो अपन एकता का परिचय देते गए। समय समय पर अपन मूर्ति पूजक समाज के भी साधु जी को यहाँ पर बुलाते रहे। उनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम हुआ, उन्होंने भी याद किया तो हम जाते रहे। अत्र विराजित
सभी चरित्र आत्माओं को मेरा अनंत अनंत वंदन है। महान पुण्यवाणी से ये चौमासा हमने पाया था। 6 जुलाई को जब आप पधारे भाग्य हमारा चमकाया था। विनय मुनि संजय मुनि की मधुर प्रार्थनाओं से सूर्योदय, गौतम मुनि सागर मुनि के प्रवचन के रूप में जिणवाणी श्रवण का पुण्योदय। अद्भुत आपकी प्रवचन शैली, मंत्रमुग्ध हो जाएं सब कोई अंतर्मय। मनीषा श्री जी की तप तपस्या एवं पूर्वा श्री जी की मधुर वाणी। सावन की झड़ियों में तपस्या की लड़ियां भी लग गई, गोचरी पानी में आपको बाधाएं भी आई। धन है आपके त्याग तप संयम को, आपके चौमासे से सब में धर्म की ज्योत भी जग गई। आप सबकी प्रेरणा से अब सचेत श्रावक श्राविका बन पाएं। दोपहर की क्लास में सागर मुनि जी की इतनी सरल समझाइश से मुझसे कई प्रश्नों के हल मिल गए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुदेवों का मुझे घर में बैठे जो गुरु कमल कन्हैया है उनका जो एक ऐप है उसको मेरे को रोज़ मैं सुनता था और वो सुन के रोज़ गुरुदेव का प्रवचन जो बाबूजी कहते थे कि गुरु चरणों में आके सुनना चाहिए। तो मैंने घर वालों से मैंने बहुत बोला कि मेरे को जाने दो कि मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम रहती है, तो उन्होंने मना बोला नहीं आपको नहीं जाना। फिर भी मैंने सोचा कि जहाँ पे चाह है वहाँ राह है। मैंने गुरुदेव का नाम स्मरण किया, भगवंतों का नाम स्मरण किया और मैंने टिकट निकाली तत्काल में। और मैं 2 तारीख को ये अपनी नवंबर 2 तारीख को मेरे को आने का मौका मिला। ये 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो मैंने सीखा है गुरु भगवंतों का जो प्रवचन जो मैं घर बैठे के मेरे को स्मरण करता था। बाबू जी कहा करते थे कि भाई गुरु भगवंतों के चरणों में आके आप जो ये प्रवचन है स्मरण कीजिए, सुनिए। तो मैंने यही सोचा कि भाई मैं गुरु भगवंतों के चरणों में आऊँ और मैं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, यानी कि आज 8 तारीख है और कल विदाई समारोह है। आज विदाई की बेला में ये अखिया भर आई है। आज विदाई की बेला में ये अखिया भर आई है। प्राणों से प्यारे गुरुवर को देनी आज विदाई है। सबके दिल है गम से बोझिल, घोर उदासी छाई है। हम सबके प्यारे गुरुवर को देनी आज विदाई है। आज विदाई की बेला में जीवन ज्योत जगाई गुरुवर जीवन ज्योत जगाई। सादड़ी नगर पर उपकारी दृष्टि कर जीवन ज्योत जगाई। नित्य सुबह गुरुवाणी द्वारा जैनत्व परिभाषा समझाई। अज्ञान अंधकार मिटाकर आपने धर्म की ज्योत दिखलाई। जीवन ज्योत जगाई गुरुवर जीवन ज्योत जगाई। शरीर आत्मा को हम एक ही समझे यह थी बड़ी कठिनाई। मार्मिक वचन वाणी के द्वारा आत्मा की पहचान करवाई। जीवन ज्योत जगाई गुरुवर जीवन ज्योत जगाई। हृदय कपाट बंद थे हमारे, न देता था कुछ भी दिखलाई। आपके वचनों की चाबियों ने सबकी तिजोरियां खुलवाई। जीवन ज्योत जगाई गुरुवर जीवन ज्योत जगाई। सुना है आंगन सुर सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान
ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। आज समापन का दिन मतलब कौन सा दिन, विदाई का दिन या वधाई का दिन? तो आज विदाई है या वधाई है? वधाई इस बात की है कि हमारे संघ को ज्ञानों से परिपूर्ण कर दूसरे क्षेत्र जहाँ पर कमी है, जहाँ पर विज्ञान की या ज्ञान की माला फैलानी है, उस क्षेत्र में महाराज साहब पधार रहे हैं, तो ये वधाई है। और विदाई इसलिए है कि हम 4 महीने तक उनकी वाणी को, अपने कानों को पवित्र कर रहे थे उनकी वाणी से, तो अब ये विदाई है। तो विदाई ये वधाई के रूप में हमें मंजूर करना होगा। और वधाई के लिए मैं बहुत बहुत उनके शुभकामना देता हूँ कि वो हमारे से ज़्यादा, हमारे गांव से भी ज़्यादा और क्षेत्रों को परिपूर्ण करावे। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में पिछले 4 महीनों से लगातार इस धर्म सभा का हृदय से आनंद लेते हुए अपने जीवन को सत्संस्कारों से भावित करने वाले सुज्ञ श्रावक बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अपने ही इस राजस्थान की धरती पर और इसी गोडवाड़ की धरती पर सिरोही के सन्निकट अरहटवाड़ा गांव के रहने वाले हेमा शाह, जो तत्कालीन समय में अहमदाबाद रहते थे और उनका पूरा परिवार भी वहीं पर रहता था, उनके सुपुत्र लोका शाह, जिनका नाम था लोकचंद्र, और उस लोकचंद्र से आगे बढ़कर के हमारे समाज के अंदर लोका शाह के नाम से जो जाने जाने लगे, ऐसे लोका शाह ने धर्म की एक सुंदर उत्क्रांति करके हमारे स्थानकवासी धर्म संघ को बहुत बड़ी प्रबल प्रेरणा दी है। ऐसे प्रबल प्रेरक और विशुद्ध अहिंसा के द्योतक, ऐसे परम पूज्य धर्म प्राण वीर लोका शाह का आज जन्मदिन, और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबने अपनी शक्ति और भावना के अनुसार उनके चरणों में अपनी अभिवंदना रखते हुए उनके प्रति अपनी सुंदर भक्ति और श्रद्धा भाव रखते हुए जो धर्म भावनाएं की, उसके लिए सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। और इस 4 महीने के अंतर्गत संघ के तमाम भाई और बहनों ने अपने संघ की गरिमा को उच्च स्तरीय बनाते हुए सभी भाई बहनों ने बहुत दिल से लाभ लिया, अंतःकरण से लाभ लिया, और आपकी समस्त धर्म भावनाओं से हम साधु और साध्वी बहुत खुश हैं। और कहना चाहेंगे सादरी संघ के भाई बहनों को कि भविष्य में भी अपने क्षेत्र में आने वाले साधु साध्वियों की इसी तरह से सेवा भक्ति करते हुए आप अपने संघ का गौरव बढ़ाएं। आपके संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, संघ अध्यक्ष भाई श्री नवरत्नमल जी, मूलचंद जी, पूनमिया, जो चातुर्मास की विनंती को लेकर के अपने पदाधिकारियों की टीम के साथ अपने संघ के तमाम धर्मनिष्ठ श्रावक और श्राविकाओं को साथ लेकर पिछले साल बीजापुर में उपस्थित हुए थे, और आपने जिस भावनाओं के साथ विनंती रखी, अपना भाव संतों के चरणों में रखा, और उसके साथ साथ आपने उस चातुर्मास स्वीकृति के अवसर पर अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करके सचमुच में अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय दिया। ऐसे श्रद्धानिष्ठ, धर्मनिष्ठ
और जिनके परिवार का इस सादड़ी संघ के ऊपर अनन्य धर्म भावों के साथ साथ अपने क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों के रूप में, सेवा के प्रकल्प के रूप में पूनमिया परिवार का, मूलचंद जी कालू जी परिवार का और उनके पूरे परिवार के सदस्यों का अपने आप में हमेशा लगाव रहा है। ऐसे भाई श्री नवरत्नमल जी ने उस समय से लेकर इस चातुर्मास के समाप्ति तक जो अपना उत्तम भाव का परिचय दिया और संसतियों के प्रति हमेशा अपनी सुंदर भावनाएं दर्शाते रहे, ऐसे अध्यक्ष महोदय सचमुच में जब स्वयं संघ के हर कार्य में अपना बराबर समय और उपस्थिति देना भाव रखते हैं, तो अन्य संघ के सदस्य भी उनके साथ जुड़ करके कार्य से अपना बराबर सहयोग करते हैं। और उस कड़ी में हमारे संघ मंत्री भाई श्री मुकेश कुमार जी मोतीलाल जी, जिन्होंने इस पूरे चातुर्मास के अंदर संचालन के साथ साथ अपने संघ को तमाम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ जो भी सेवा के प्रकल्प अपने यहाँ पर हुए, उस प्रत्येक कार्य को बराबर संचालित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया। और बोलने के संदर्भ में तो कहना ही क्या, जब स्टेज पर आकर के अपनी बात जिस रूप में रखने की कोशिश करते हैं, सचमुच में पूरे चातुर्मास का ब्यौरा जिस ढंग से आपके सामने आज प्रस्तुत किया, प्रवेश से लेकर के ये बधाई के समारोह तक की सारी गतिविधियों का परिचय भाई श्री मुकेश जी ने कराया। युवा मंत्री हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, स्थानकवासी संस्कारों से पूरे भावित हैं और इसके साथ साथ गुरुओं के प्रति आपका पूरा समर्पण है, पूरी भक्ति है, पूरा लगाव है। सचमुच में इन्हें कुछ वस्तु देकर के सम्मानित नहीं किया जा सकता। वास्तव में इनका सम्मान तो तब होता है जब हमारा संघ का प्रत्येक सदस्य उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने संघ को हमेशा गौरवान्वित करता रहे, तो ये इनका वास्तव में सत्कार है।